गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीमांस न्यूज 24। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास खबर लाए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। एसएससी एचएसएल एग्जाम 2022 कर्मचारी चयन आयोग की हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कल से आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी सीएचएस लेवल परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कल 6 दिसंबर 2022 से आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा नोटिफिकेशन का आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया गया है। इसकी वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। एसएससी के जरिए 12वीं पास सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थी 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे एसएससी से जुड़ी एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 से जुड़ी कुछ खास बातें। कर्मचारी चयन आयोग एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक और विभिन्न मंत्रालय विभागों कार्यालयों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, भारत सरकार और विभिन्न संवैधानिक निकायों या सांविधिक निकायों अधिकरण की आदि परीक्षा का विवरण इस प्रकार है। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक। ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय 4 जनवरी 2023। आवेदन चालन ऑफलाइन जनरेट करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2023 होगी। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2023 होगी। चालान के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2023। आवेदन पत्र सुधार की विंडो और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक होगी। टीयर 1 यानी टीयर 1 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसकी डेट फरवरी या मार्च 2023 में आ सकती है। और टीयर 2 ये भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसकी डेट बाद में जारी की जाएगी। एसएससी की ओर से जारी परीक्षा 2022 नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व कार्यालयों के जरिए ग्रुप सी के पदों पर लोअर डी क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल भर्ती में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एसएससी की इस भर्ती परीक्षा के जरिए एलडीसी व डेटा एंट्री ऑपरेटर के करीब 4500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयु सीमा के बारे में भी जान लीजिए। अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2022 तक। पदों के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 से 27 वर्ष है, अर्थात उम्मीदवार का जन्म नहीं हुआ है। 2 जनवरी 1995 से पहले और बाद में 1 जनवरी 2004 से पहले आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। विभिन्न श्रेणियों के ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार होगी। मैट्रिक्स माध्यम परीक्षा में दर्ज प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। आयु निर्धारण के लिए आयोग द्वारा बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा या प्रदान नहीं किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पहले से ही नागरिक पक्ष में रोजगार प्राप्त कर लिया है, लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर समूह सी और डी पदों में सरकार पूर्व सैनिकों को उनके पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण के पात्र नहीं है। ईएसएम श्रेणी और शुल्क रियायत में आरक्षण, हालांकि ऐसे उम्मीदवार लाभ उठा सकते हैं। बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में लाभ के आरक्षण का अगर वह नागरिक रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद दिनांक वार के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्वघोषणा वचन दिया गया हो। जानिए आवेदन योग्यता। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के आवेदन को किसी भी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। जानिए विभिन्न पदों का वेतन। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी जेएस के लिए पे लेवल 2 से 19,900 से 63,200 रुपए प्रति माह। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ के लिए पे लेवल 4 से पे लेवल 4 से 25
61,500 से 81,100 रुपए प्रति माह। वहीं पे लेवल 5 से 29,200 से 92,300 रुपए प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। जानिए आवेदन कहां से करना है। इच्छुक अभ्यर्थी CHSL परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन में आवेदन शर्तों को ध्यान से पढ़ने के बाद आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानिए आरक्षण के बारे में। अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण वर्ग यानी OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, पूर्व सैनिक ESM और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति यानी PWVD आदि श्रेणियों के अनुसार उपलब्ध है। मौजूदा सरकार आदेश आयोग रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करता है। विभिन्न पदों के लिए संबंधित उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सूचित किया गया आयोग किसी भी उपयोगकर्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या तय करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का क्रियान्वयन आरक्षण रजिस्टर का अनुरक्षण एवं निर्धारण विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों की संख्या उपयोगकर्ता के डोमेन के अंतर्गत आती है। जानिए राष्ट्रीयता और नागरिकता के बारे में। एक उम्मीदवार या तो होना चाहिए भारत का नागरिक या नेपाल का एक विषय या भूटान का एक विषय, भारत मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से आया हो। 5.2 बशर्ते की उपरोक्त श्रेणियां B, C और D से संबंधित एक उम्मीदवार होगा वह व्यक्ति जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। 5.3 एक उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता या प्रमाण पत्र आवश्यक है को भर्ती किया जा सकता है। परीक्षा लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव आवश्यक होने के बाद ही दिया जाएगा। पात्रता प्रमाण पत्र उसे जारी किया गया है, इसके बाद हमें उसे इसके रूप में प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रारूप चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। 7.1 उम्मीदवार को आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार करना चाहते हैं, आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। निर्धारित प्रारूप जब संबंधित इंडेंटिंग द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, दस्तावेज सत्यापन के समय विभाग संगठन नहीं तो उनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, PWD, ESM श्रेणी के लिए दावा नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्रों के प्रारूप के साथ संलग्न है इस परीक्षा की सूचना। व्यक्तियों के तहत जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र अधिनियम 1995 की भी मान्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र होने के लिए उत्तरदायी होगा। उम्मीदवारों को आगाह किया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस श्रेणी में आवेदन पत्र चाहते हैं और प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम है। सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र जब इस तरह के प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, दस्तावेज के समय संबंधित मांगकर्ता विभाग या संगठन सत्यापन जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर उम्मीदवार प्रस्तुत न करने के कारण मांगकर्ता विभाग संगठन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र, उम्मीदवार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आयोग के पास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त कोई शिकायत जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए उम्मीदवार X ने अपने आवेदन पत्र में OBC भरा, हालांकि मांगकर्ता विभाग संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करने में असमर्थ है, वैध OBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे में X की उम्मीदवारी होगी, मांग X की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 7.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS, PWD स्थिति या किसी अन्य लाभ के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि अर्थात शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु छूट आदि यहाँ अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 4 जनवरी 2023 हो। OBC के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र है और वह क्रीमी लेयर में नहीं आता है। उम्मीदवार ये भी ध्यान दें कि उपरोक्त के संबंध में उनकी उम्मीदवारी बनी रहेगी। संबंधित दस्तावेज की सत्याता
एक अंतिम नियुक्ति द्वारा सत्यापित किया जाता है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित मामले में वे धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या PWS की स्थिति या कोई अन्य लाभ प्राप्त करें। जानिए आवेदन कैसे करना है। आवेदन SSC की वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन मोड में जमा किए जाने चाहिए। मुख्यालय यानी https://ssc.nic.in। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार को स्कैन किए गए रंग को अपलोड करना आवश्यक है। JPG प्रारूप में पासपोर्ट आकार की तस्वीर, 20 KB से 50 KB छवि आयाम फोटोग्राफ, लगभग 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। अनुपालन के शांतनु कुमार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आवेदन दिनांक 5 मार्च 2020 और अन्य 2018 की रिट याचिका C संख्या 234 उम्मीदवार की तस्वीर होनी चाहिए। नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो बिना टोपी और चश्मे के होना चाहिए। ललाट चेहरे का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटोग्राफ दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड करें। यदि फोटोग्राफ द्वारा अपलोड नहीं किया गया है प्रारूप में उम्मीदवार उसका आवेदन उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। फोटोग्राफ का नमूना स्वीकार्य फोटोग्राफ स्वीकार नहीं भी अनुबंध B में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 4 जनवरी 2023 यानी 11 बजे है। अभ्यर्थी को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करें। समापन तिथि से पहले और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करने की संभावना से बचने के लिए डिस्कनेक्शन, असमर्थता या SSC वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता के कारण समापन के दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के जमा न कर पाने की स्थिति में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उपयुक्त कारणों से या किसी के लिए अंतिम तिथि के भीतर उनके आवेदन आयोग के नियंत्रण से परे अन्य कारण ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को जांच करनी चाहिए। प्रीव्यू प्रिंट विकल्प के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने जो विवरण भरा है। यानी आवेदन शुल्क के बारे में देय शुल्क 100 रुपए, केवल 100 रुपए होगा। महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति यानी ST, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार, बेंचमार्क, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक आरक्षण के लिए कोई शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान भीम UPI, नेट बैंकिंग या वीजा का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है। मास्टर कार्ड, मेट्रो, रुपे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या SBI शाखाओं में नकद द्वारा SBI चालान जनरेट करना होगा। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान उम्मीदवार द्वारा 5 जनवरी 2023 11 घंटे तक किया जा सकता है। हालांकि जो उम्मीदवार SBI के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। आवेदन पत्र सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग प्रदान करेगा। ऑनलाइन को सही करना, संशोधित करने के लिए उम्मीदवार को सक्षम करने के लिए 2 दिनों की अवधि पैरामीटर, जिसमें उम्मीदवार को बाद में आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। एक मुश्त पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन में अपेक्षित सुधार परिवर्तन करना, उसकी आवश्यकता के अनुसार डेटा, एक उम्मीदवार को अपने संशोधित को सही करने और फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो के दौरान 2 बार आवेदन करें। यानी यदि वह अपने अपडेट किए गए आवेदन में भी गलती की है उसे एक फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। अपेक्षित सुधार करने के बाद अधिक संशोधित आवेदन संशोधन किसी के तहत आवेदन पत्र में और अधिक सुधार की अनुमति दी जाएगी, पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ कर दिए हैं, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किया गया। आयोग बनाने के लिए 200 रुपए का एक समान सुधार शुल्क लगाएगा। सुधार और पहली बार संशोधित
सही आवेदन फिर से जमा करने के लिए 500, सुधार करने और संशोधित सही आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दूसरी बार। सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, भले ही उनके लिंग श्रेणी भिन्न भिन्न है। केवल ऑनलाइन मोड सुधार शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई नेट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है। बैंकिंग या वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और पिछले आवेदन को जमा किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। यदि एसएससी द्वारा लागू सुधार शुल्क प्राप्त नहीं होते हैं तो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले प्रस्तुत आवेदन मान्य रहेगा। संशोधित आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को यह जानना चाहिए कि उसके पास प्रपत्र के क्षेत्र में सही विवरण भरा गया है या नहीं। विंडो के लिए समाप्ति के बाद आवेदन पत्र सुधार, कोई परिवर्तन, सुधार, संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में किसी भी रूप में अनुरोध जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि पर आयोग विचार नहीं करेगा और इसे संक्षिप्त में खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाले ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।